मीडिया तो रहा ही नहीं है। ये फुल फ्लेज इंडस्ट्री है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, सेमिनार, वेबिनार, राइट, हर चीज़ कवर्ड है इसके अंदर। एक पूरे वर्ल्ड में ऐसा माहौल खड़ा करना कि इंडिया में पता नहीं क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिम को मारा जा रहा है, सड़कों पे काटा जा रहा है, उनके रेप किए जा रहे हैं। मैं कुछ पत्रिकाओं के नाम भी ले सकता हूँ, द वायर टाइप जो मैगजीन्स हैं, क्विंट वगैरह, राइट। यूपी के अंदर मुसलमान बोलते हैं अब हमारी बहनें बेटियां सेफ हैं, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ये कैसा अत्याचार है? बट वो कहते हैं यूपी में तो ये दबे हुए हैं। इंडिया को नेगेटिव लाइट में दिखाना, राइट, ये लेफ्ट विंग का एक यही काम है। क्यों ये करना है? क्योंकि इनकी भैया पेंशनें बंद हो गई है कि 10 लाख लोगों को मारा जा रहा है, वो कहाँ जाएंगे रातों रात? भैया तो तब सोचना था ना लोगों ने जब उनके यहाँ पे हमास पल रहा था। हमास कहीं मंगल ग्रह से तो नहीं आया उनके पास। नितिन जी, जैसा हम लोग देख सकते हैं आज के टाइम पे इस इंफॉर्मेशन से ज्यादा डिस इंफॉर्मेशन ज्यादा फैल रही है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट विंग मीडिया, राइट विंग मीडिया है। एंड जैसा कि हमास ने रिसेंटली इसराइल पे अटैक किया है, बहुत दर्दनाक वहाँ पे सीन हुए हैं, कारनामे हुए हैं। तो लेफ्ट विंग मीडिया ने ये कहा कि ये जस्ट एक चाल है, झूठी इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। बट रिसेंटली यूएसए ने कंफर्म किया है कि हमारे पास प्रूफ्स हैं इस चीज़ के, हमने चेक किया है कि ऐसा सच में हुआ है। फिर भी लेफ्ट विंग मीडिया जो है डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो ऐसा क्यों है सर? क्या है इसके पीछे रीजंस है, सर्कमस्टांसेस हैं? कौशल, लेफ्ट विंग मीडिया अपने आप एक इंडस्ट्री बन चुका है। मीडिया तो रहा ही नहीं है। ये फुल फ्लेज इंडस्ट्री है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, सेमिनार, वेबिनार, राइट, हर चीज़ कवर्ड है इसके अंदर। लेफ्ट विंग मीडिया का रोल क्या है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीज़ों को चलाना, राइट, और एक पूरे वर्ल्ड में ऐसा माहौल खड़ा करना कि इंडिया में पता नहीं क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, मुस्लिम को मारा जा रहा है, सड़कों पे काटा जा रहा है, उनके रेप किए जा रहे हैं। मैं कुछ पत्रिकाओं के नाम भी ले सकता हूँ, द वायर टाइप जो मैगजीन्स हैं, क्विंट वगैरह, राइट। रवीश कुमार उनके सो कॉल्ड लीडर बने हुए हैं लेफ्ट विंग मीडिया के। आरफा अनम है, उर्फा अनम, पता नहीं क्या नाम है उनका। वे लिटरली फेक वीडियो बनाती हैं जिसमें वो झूठी इन्फॉर्मेशन देती है कि इंडिया में मुसलमानों को वो बेचारे दबके रहते हैं, डर के रहते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, राइट। ये वही इंडिया है जिसमें कश्मीर में 80% वायलेंस कम हो गया है। भाई ये कैसा अत्याचार है? वायलेंस तो कम हो गया। यूपी के अंदर मुसलमान बोलते हैं अब हमारी बहनें बेटियां सेफ हैं, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ये कैसा अत्याचार है? बट वो कहते हैं यूपी में तो ये दबे हुए हैं, राइट। तो लेफ्ट विंग मीडिया का काम ही ये है, और इस तरफ इंडिया तक सीमित नहीं है। जितने भी इंटेलेक्चुअल है ना, मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात मैं बहुत करता हूँ, और यही हमारे सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंडिया को नेगेटिव लाइट में दिखाना, राइट, ये लेफ्ट विंग का एक यही काम है। क्यों ये करना है? क्योंकि इनकी भैया पेंशनें बंद हो गई है। कांग्रेस के राज में ये सब बड़े मजे से खाते थे, अंदर तक इनकी एक्सेस थी। मनमोहन सिंह जी यूएसए गए थे, 20-30 पत्रकारों साथ हवाई जहाज में बैठा के लेके गए थे अपने। मोदी नहीं किसी को लेके जाता। मोदी ना खाम खाई पत्रकारों को अटेंड करता है, साल में ले गया क्या 2 प्रोग्राम करेगा, जब भी वो इलेक्शन आएंगे उसमें जरूरत भी है बंदे को, मीडिया की जरूरत है सबको। वो नहीं बात करता किसी से, भाई उसके मेरी टीम बात करेगी, करनी होगी तो, राइट। और वो भी खाम खाई मीडिया से एंगेज नहीं करते। भैया मीडिया से एंगेज करने आए हो या काम करने आए हो? जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अपना काम करें, मीडिया को बाइट देते रहे, कुछ काम हो तो बताएंगे। अब लेफ्ट विंग मीडिया क्या कर रहा है, जैसे आपने हमास और इजराइल का बताया है, इस पे यही कि भाई बच्चों को काटा गया, मारा गया, चलाया गया, राइट, 3-3 साल की बच्चियों को। अभी आज सुबह एक वीडियो ट्विटर पे वायरल हो रहा है, हमास वालों ने छोटे बच्चों को अपनी शील्ड बनाया हुआ है। अच्छा। जब वो इजराइल वाले अटैक करने आएंगे, आज उन्होंने टैंक वैंक लगा लिए हैं, वो लोगों के निकलने का वेट कर रहे हैं। अगर इजराइल इतना ही जुल्मी होता तो वो अभी ना अटैक कर देता, लोग मरते मरे। उन्होंने 24 घंटे का बोला था, अभी 48 घंटे होने को आ गए हैं। क्यों? क्योंकि 10 लाख लोगों को निकलने में टाइम लगेगा, राइट। इस बात को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है इजराइल की साइड से लेफ्ट विंग मीडिया। वो क्या दिखा रहे हैं कि 10 लाख लोगों को मारा जा रहा है, वो कहाँ जाएंगे रातों रात। भाई तो तब सोचना था ना लोगों ने जब उनके यहाँ पे हमास पल रहा था। हमास कहीं मंगल ग्रह से तो नहीं आया उनके पास कि किसी और कंट्री ने रातों रात बैठा के देखो हमास आपके यहाँ पे है। हमास उनके यहाँ, उनके अपने अंदर पल रहा था, राइट। तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं मानता हूँ जनता की पावर से ज्यादा कोई
कंपनी, कोई सरकार, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती है। हमास वहाँ पे सस्टेन कर रही है, वहाँ पे लोगों का उसको सपोर्ट है। और ये लोग जब तक मरते रहेंगे जब तक इनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है, राइट। अब ये जो लेफ्ट विंग मीडिया क्या कर रहा है, पूरा प्रो फिलिस्तीनी, प्रो हमास एजेंडा पूरा चला रहा है। इतने लोग तो मरे ही नहीं, इजराइल खुद जिम्मेदार है। भैया पहले ये तो कंडेम करो कि इतने लोग मरे हैं, चाहे 2 लोग मरे हैं, चलो 900 नहीं में 1300 नहीं मरे, एक बंदा मरा है, हमास ने मारा है, उसको तो कंडेम कर दो। जी बिल्कुल। इंसानी जान तो हर जगह सेम ही है भाई। ऐसा तो नहीं इंडिया की इंसानी जान की कीमत कम है या फिलिस्तीनी की कम है या इजरायली की कम है। इंसान तो हर जगह मरता है। आपके जब परिवार का मरता है आपका ही दिल टूटता है भैया, राइट। उसको कोई कंडेमिनेशन नहीं आया, उल्टा डिस इन्फॉर्मेशन के सारा इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, और इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है। इंडिया भी खराब है, प्रो मोदी, प्रो हिंदू, हिंदुत्व गवर्नमेंट आ गई है, और इनके उसको काउंटर करने के लिए 2-4 मीडिया हाउस नहीं लगेंगे। अभी एक दो उठे हैं, राइट, जैसे रिपब्लिक टीवी है, वो है, ये जी न्यूज है, जिसका भी कांग्रेस वालों ने बाइकआउट भी किया था कि हम इन चैनल पे नहीं जाएंगे। बट लेफ्ट विंग मीडिया एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इनको राना अयूब यूएसए में रहती है, मैडम 5 स्टार स्वीट में रहेगी, राइट, वाशिंगटन पोस्ट में लिखेगी, इंडिया के खिलाफ पूरा पूरा जहर उगलेगी। अरुंधति राय क्या बोलती है, केरला की है, नोबेल प्राइज उसको मिला दिया गया है। वो बोलती है कि नक्सलवाद जो है ना, ये इंडिया के असली नागरिक है, जो नक्सल हैं, इनको हमने गुलाम बना रखा है और इनको दिल्ली पे हक करना चाहिए। वो तो ये कहते हैं दिल्ली है बस इंडिया, बाकी सारा इंडिया है ही नहीं। दिल्ली ने कब्जा कर रखा बाकी सारे इंडिया पे। वो तो ये बोलती है, वो बोलती है कि ये पंजाब तो खालिस्तानियों का है, कश्मीर में हम तो मशीनरी कैंप चला रहे हैं जैसा हिटलर चलाता था। वो तो ये बोलती है। तो ऐसे लोग जो हैं बाहर जाके, और देखो इंडिया के जो राइट विंग है, राइट, या जो आम आदमी है जो अपनी ही मुसीबतों में उलझा हुआ है, रोजी रोटी की, पानी की, बिजली की, मकान की, इंटरनेट की समस्या के अंदर, वो इनको काउंटर कैसे करेगा, राइट। और चाइना क्या है, चाइना बहुत पैसा फेंकता है, वो प्रो चाइना आर्टिकल भी लिखवाता है और अगेंस्ट इंडिया। अभी ये न्यूज क्लिक का वो सीईओ पकड़ा गया है, न्यूज क्लिक वाले यही करते थे, लेफ्ट विंग मीडिया है। उनका सीईओ प्रबीर पुस्तकाय, मुझे नाम पूरा याद नहीं है, गलती हो तो माफ कर देना, और उनका एचआर हेड, उनको 38 करोड़ रुपीज चाइना से आए हैं। अच्छा भाई, वो यहाँ बैठ के ये एजेंडा चला रहे हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, ये सारा तो चाइना का है। अच्छा। इंडिया ने कब्जा किया उसके ऊपर। अच्छा, राइट। वो ये बोल रहे हैं कश्मीर तो पाकिस्तान का है, इंडिया ने उस पर कब्जा किया है, तो इंडिया का है क्या? तो मेरे को तुम अगर ये बोलना बोलो भैया, तो चाइना में जाके बोलो ना, पाकिस्तान में जाके बोलो, कौन मना कर रहा है? तुम इंडिया में बैठ के इंडियन बोलते हो अपने आप को, और इंडिया की जड़ें काट रहे हो, इंडिया का ही खा रहे हो, और इसी की जड़ें काट रहे हो। और फिर जब आप इसके खिलाफ एक्शन होता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस को आप दबा रहे हो। मोदी को इस्लामोफोबिया हो गया है, अगेन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, अगेन सेम, वेरी गुड, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड फैली हुई है। देखो फॉरेन कंट्री को ये प्रॉब्लम है कि इंडिया ऊपर क्यों उठ रहा है, इंडिया असर्टिव क्यों हो रहा है। रशिया यूक्रेन की वॉर में इंडिया ने स्टैंड नहीं लिया यूएस का, उन्होंने बोला कि रशिया को कंडेम करो, इंडिया ने नहीं लिया। भाई हम तो अपने स्टैंड में खड़े रहेंगे, हम नहीं, हमारा पुराना फ्रेंड है रशिया, और यूक्रेन की गलती की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, राइट। अब मेरे यहाँ पे अगर कोई ये बर्मा नेपाल है, ये चाइना के साथ मिलके, मैं चाइना के साथ मिलने जा रहा हूँ, चाइना की आर्मी यहीं पे आके बैठेगी नेपाल के बॉर्डर पे, तो मैं अटैक नहीं करूंगा नेपाल के ऊपर, मेरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। रशिया ने वही किया, यूक्रेन नाटो का पार्ट बनने जा रहा था। तो लेफ्ट विंग मीडिया सिर्फ वन साइडेड सिलेक्टिव एक नैरेटिव चलाता है। उस नैरेटिव को मानने वाले लोग बहुत बेवकूफ भरे पड़े इंडिया के अंदर, और मैं उनको बेवकूफ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड द ट्रूथ। सी, मैं ये मानता हूँ दोनों साइड की सुनो। देखो मैं तो रवीश कुमार को भी सुनता हूँ, उसकी साइड की स्टोरी मुझे पता है क्या है, आल्फा ओनम, ये न्यूज क्लिक, मैंने इनके सारे जाके पढ़े हैं, राइट। मैं ये कहता हूँ मेरी मत मानो, मैं नहीं कह रहा आप मेरी मानो, आप मेरी सुनो, फिर दूसरे की भी सुनो, फिर अपना दिमाग लगाओ और सच्चाई की तह तक जाओ, फिर डिसाइड करो, डिसाइड ऑन योर ओन, नॉट लेट एनीवन एल्स मिसगाइड यू, क्योंकि मिसगाइडेंस बहुत सालों से चली आ रही है। अभी जैसे मैं जैसे मेरा एक बार्बर है, नाई है, मैं बाल कटवाने जाता हूँ सेक्टर 14 के अंदर,
तो वो मुसलमान है, काशिफ नाम है उसका, काशिफ की शॉप है। और मैं पिछले 5 सालों से उसी के साथ जाता हूँ जब से मैं यहाँ पे आया। तो 2019 में इलेक्शन जब जीता था, मैंने से पूछा भी तुम्हें कैसा लग रहा है, कह रहे जी वी आर फाइन। मैंने कहा तुम्हें जैसे एक एंटी मुस्लिम बोलते हैं मोदी को, कह रहे जी हमें तो एंटी मुस्लिम होने का अभी तक वो मिला नहीं है, ऐसा कोई सबूत हमारे, बल्कि मेरे रिलेशन में यूपी के अंदर, वो यूपी से हैं, उनको मकान मिले हैं। अच्छा। जो पीएम आवास योजना है उनको मकान मिले हैं उनको। तो कोई ये नहीं कह सकता भी खाली पीएम आवास योजना सिर्फ मुस्लिम को नहीं मिली, सिर्फ इंडियन को मिली है या हिंदू को मिली है, ऐसा तो नहीं है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर का बेनिफिट हुआ है वो सबको हुआ है। ऐसा नहीं भाई खाली हिंदू की बेनिफिट को मत छेड़ना, मुसलमान को तुम छेड़ सकते हो, ऐसा तो नहीं है। तो लेफ्ट विंग मीडिया एक साइड का नैरेटिव चलाता है, एक साइड को शट कर देता है और उस पर अपने व्यूज, अपनी पैसा, अपनी पेंशन सब चला रहा है। उसको काउंटर करने की बहुत सख्त जरूरत है।